मान लीजिए आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल ये उठता है कि वो करना क्या सही है या गलत है, आप क्या कहते हैं बताइए। इज फ्रीलांसिंग अ गुड थिंग टू डू, इज इट अ बैड थिंग टू डू? इट्स अ गुड थिंग। और बाकी लोग क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ हाँ जी, इट्स अ गुड थिंग। इफ समबडी इज डूइंग अ जॉब, एक जॉब भी कर रहा है और उसके पास मान लीजिए डेली 2 घंटे घर पे बचते हैं, तो फ्रीलांसिंग करना क्या एक अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है? अच्छा ऑप्शन। यस सर। लेट मी ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स। आपको पता है ये फ्रीलांसर शब्द कहाँ से आया है? मुझे भी नहीं पता। बट द बेस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, जितना मैंने रिसर्च करके कोशिश किया समझने का, कुछ ऐसा मुझे निकला। आपने मूवीज देखा होगा, वॉर मूवीज, वॉर हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा आर्मीज है, तो आप देखेंगे आर्मी पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेट्स से जरा बीच में कहीं पे आर्चर्स रहेंगे, वो लोग पीछे से तीर मारेंगे कि अगर आप तलवार लेके आर्चर के सामने आ जाओ तो आर्चर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आर्चर नॉर्मली हम उसको दूर रखते हैं। सबसे सामने जिनको रखा जाता है उनका नाम लांसर्स होता है। वो लांसर्स कौन होते थे? आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा उनके पास पोल होता था, बहुत लंबा सा भाला होता था, घोड़े पे रहते थे और पूरा उनका बॉडी कवच में है। तो लांसर्स होते थे जो फर्स्ट लाइन में रहते थे, उनके पास पूरा बॉडी कवच में है और बहुत लंबा लंबा भाला है, वो सबसे आगे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वॉर होने वाला है और आप एक लांसर है, बट आपने सामने का जो आर्मी देखा बहुत बड़ी आर्मी है। अब देखिए जो बीच में है आर्मी में, वो ना तो पीछे जा सकता है, पीछे भी लोग हैं, ना तो आगे भाग सकता है, आगे भी लोग हैं। और जो सामने है प्लस वो घोड़े पे है, तो शायद वो भाग सकता है। तो मेरे ख्याल से वहां से आया कि जब 2 आर्मी है, आगे आगे लांसर्स है, एक लांसर ने देखा कि भाई आज तो मेरा लास्ट दिन होने वाला है, निकल, तो आई बिकेम अ फ्रीलांसर। मे बी रॉन्ग, बट जो भी ये सुनने में बहुत अच्छा तो नहीं लगता। एक दूसरा आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, कि सर क्या मुझे अलग से कोई फ्रीलांसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जब कह रहे हो कि करना चाहिए तो ये कैन नॉट बी टोटली रॉन्ग, पर मैं उसका एक दूसरा नजरिया आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे फ्यूचर में अपना कंपनी खोलना है, मान लीजिए अगर मुझे अपना कंपनी खोलना है तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि आप जंप कर जाओ, फुल फ्लेजेड, उसमें डूब जाओ, क्योंकि आधा अधूरा काम करेंगे तो अपना कंपनी खोलना कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है। अगर अपना कंपनी नहीं खोलना है, अगर आपको किसी अच्छी एमएनसी में अच्छे सैलरी पे जॉब करना है, तो वहाँ पे क्या है, जब आप किसी कंपनी, मान लीजिए आप किसी छोटी कंपनी को आपने ज्वाइन किया, आपने वहाँ पे जॉब करना शुरू किया, अगर आप वहाँ पे फुल एफर्ट डालें, 2 लोग हैं, मान लीजिए 2 लोगों ने छोटी कंपनी को ज्वाइन किया, दोनों के पास दिन में 2 घंटे फ्री बचते हैं। एक बंदे ने अपना एक पॉलिसी रखा हुआ, उसका पॉलिसी कुछ ऐसा है कि जब वो जिस कंपनी में जो भी उसको जॉब मिलेगा, वो हमेशा उसको जितना पेमेंट मिल रहा है उससे ज़्यादा का काम करेगा, जितना उसको दिया गया उससे ज़्यादा वो रिटर्न में देगा। उसने एक पॉलिसी अपना लाइफ का रखा हुआ है। तो जिस कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी एक्सपेक्ट करे कि 8 घंटे 9 घंटे काम करेगा, आप 10 घंटे काम करो, बिकॉज आपका वैसा पॉलिसी है। एक दूसरा बंदा है, उसका पॉलिसी ज़रा अलग है, उसका पॉलिसी है कि जितना मिलेगा उतना ही काम करेंगे, ज़रा सा टाइम बचा लें, लेट से ऑफिस जाएं और जल्दी घर चले जाएं, फुल सैलरी मिल जाए, मतलब वहाँ हम तो बॉन्ड होंगे। कुछ लोग का ऐसा भी सोच होता है। अब मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो वक्त कहाँ से आप निकालोगे? जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसमें अगर आप 10% एक्स्ट्रा देते हैं, तो इस बार आप 10% एक्स्ट्रा नहीं दोगे, आप वहाँ से वक्त बचा के फ्रीलांसिंग करोगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि अगर कोई इधर उधर नहीं देख रहा है तो कंपनी में आप फ्रीलांसिंग का कुछ काम वहाँ पे भी कर ले रहे हो सकता है, ऐसा प्रेशर हाई आपके पास। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो एक चीज़ तो पक्का है, वो ये है कि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन पाएंगे कंपनी में। अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन पाए तो आपका तरक्की होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बंदे का पॉलिसी कुछ ऐसा है, 1, जितना भी उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 10% वो कंपनी में एक तो अलग से काम करता है, प्लस बाकी वक्त में वो कुछ सीखता है। सी व्हेन यू आर वर्किंग, आप किसी के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट रियली लर्निंग मच, आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो, आपका स्पीड जरूर इंक्रीज कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस जरूर बढ़ रहा है, और आप कुछ खास नया चीज़ नहीं सीख रहे। स्पेशली जब हम वेब के बिजनेस में आप फ्रीलांसिंग करो, पहला प्रोजेक्ट आपको मिल गया, मान लीजिए कोई डॉक्टर, उसने बोला आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, मुझे एक साइट बनाना है, आप साइट बना दो। आपने उस डॉक्टर के लिए एक साइट बना दिया, ठीक है। तो आप क्या सीखोगे? बेसिकली आप 3 चीज़ आपको फायदा होगा, 3 बेनिफिट्स होगा। एक तो आप PHP में कुछ और एडवांस हो जाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आप वहाँ पे तो नया करोगे, ठीक है। PHP आपने कुछ और सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा, 1। सेकेंड, आप उस डॉक्टर के बिजनेस के बारे में, उस डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाओगे, क्योंकि आप जब वो काम करो ये चीज़। थर्ड, एक और एडवांटेज है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका स्पीड ज़रा बढ़ेगा।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिल गया एक लॉयर का, आपने लॉयर के लिए एक साइट बनाया, काफ़ी कुछ सेम था, कोई बहुत ज़्यादा इस बार एक्सपीरियंस में बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि सब तो एक ही जैसे साइट्स होते हैं। क्या इस बार आपने नया सीखा? लॉ प्रोफेशन के बारे में। तीसरा, आपने एक रियल एस्टेट का साइट बनाया, इस बार आपने रियल एस्टेट के बारे में सुना। एक कहावत आपने सुना, जैक ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नन। तो होगा क्या कि आप बेसिकली हर प्रोफेशन के बारे में कुछ कुछ सीखते जा रहे हो। और एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पैसे कमाना है तो यू हैव टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन समथिंग। जीके जो है, जनरल नॉलेज जो है, वो पैसा कमाने के लिए बहुत खराब तरीका है। तो अगर आप जस्ट एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, उसके अलावा जो आपको वक्त मिला आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको उस फ्रीलांसिंग से जितना आपका बेनिफिट हो सकता था शायद नहीं हो रहा है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, डेली 2 घंटे बैठ के घर पे जब उसको वक्त मिल रहा है, एक्स्ट्रा वक्त मिल रहा है, या तो कोई नया टेक्नोलॉजी सीख रहा है या तो उससे बड़ी कंपनी में जाने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत है, अपना कोडिंग का वो स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है, कोडिंग का क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, अपना पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, या हो रहा है बॉस को जाके चापलूसी कर रहा है, हेलो बॉस कैसे हैं बॉस, आपका बर्थडे था मैं गिफ्ट लेके आ गया, जो भी कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो मे बी ही मे एंड अप रीचिंग अ बिगर बेटर कंपनी। और जो आपने छोटे मोटे पैसे फ्रीलांसिंग से कमाए थे वो 2 महीने में कमा लेगा जब उसका सैलरी एकदम डबल ट्रिपल हो जाएगा, हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करता हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपना कंपनी खोलना है तो अपना कंपनी खोलिए। अगर आपको कंपनीज में जॉब्स करना है तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, वहाँ पे आप पूरा अपना फ्यूचर करियर सब बना सकते हो, तो उस तरफ देखिए। अगर आप दोनों करने जाएंगे, पर्टिकुलरली जब आप एक फ्रेशर हैं, आप जब यंग हैं, तो आप फंस सकते हैं, ठीक है, तो आप फंस सकते हैं। अब ये आपने एक्सपेक्ट मुझसे नहीं किया होगा, आप जब यहाँ पे आए थे तो आप शायद इसलिए आए थे क्योंकि मैं तो बता रहा था फ्रीलांसिंग के, बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास आप जैसे बहुत फ्रेशर रहते हैं, नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, हम जब यंग रहते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि अगर इतना पैसे हम कमा लें तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। मान लीजिए मैं जब बहुत छोटा था, बच्चा था, तो किसी ने पूछा था कि निखिल क्या बनना चाहते हो, तो मुझे याद है कि मैं कुछ ऐसा सोचा था कि मैं काश आइसक्रीम वाला बन जाऊँ काश आइसक्रीम वाला बन जाओ, फिर किसी से आइसक्रीम पैसे मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा आइसक्रीम मेरा जितना मन खाऊंगा। तो उस समय मेरे लिए एक आइसक्रीम वाला बन जाना वॉज प्रोफेशनली वेरी हेल्पफुल। आप जैसे जैसे बढ़ोगे लाइफ में आगे, हाँ, तो एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में, जब मैंने जिस कॉलेज से निकला था, मैंने अपनी कंपनी खोली थी, तो उस समय मेरा एक टारगेट था कि काश मैं 1 लाख रुपए मंथ में कमा लूँ। 1 लाख कमा लूँगा मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर जब वहाँ तक रीच कर गया तो मुझे लगा कि नहीं, 1 लाख रुपए 1 मंथ में तो मैं एक सॉल्टलेक में घर नहीं खरीद सकता, है ना। सॉल्टलेक में इस ऑफिस में आपको, तो इस ऑफिस का कीमत करीब ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपये है। तो 5 करोड़ रुपये का अगर मुझे एक हाउस खरीदना है, अगर मैं EMI पे लूँ, अगर मैं लोन पे लूँ, आप ही इमेजिन करो कितना मुझे चुकाना। 1 लाख रुपए पे अगर आपको 1 लाख रुपए पे अगर मान लीजिए EMI 1000 बनता है, उससे ज़्यादा भी बन सकता है, मान लीजिए 1000 बनता है 1 लाख, है ना। हाँ, तो मुझे 5 लाख EMI चुकाना पड़ेगा मंथली, अगर ऐसा मुझे घर ही एक लेना है। और वो तो कोई अगर एक घर भी ले लिया तो इतना रईस तो मैं नहीं बन गया, दैट इज़ नॉट सक्सेस इन लाइफ बन गया, है ना। तो जहाँ एक समय मुझे लगता था कि 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं मंथली, अब वो मुझे नहीं लगता। कई बार क्या होती है, मैंने ऐसा देखा हमारे फ्रेशर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ, एक फ्रेशर था, उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, उसको कुछ सैलरी मिल रहा है, एक कम सैलरी मिल रहा है, छोटा सैलरी मिल रहा है। फिर उसने देखा कि अरे ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है कंपनी, अगर मैं खुद अपनी कंपनी खोल लूँ, ये प्रोजेक्ट्स मैं भी कर लूँ, तो मुझे 4 गुना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसके लिए वो 4 गुना अमाउंट एक हाई अमाउंट है, पर जब उसको वो 4 गुना मिल गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब वो 4 गुना भी उसके लिए कम पड़ गया, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन, उसका खर्चा, दोस्त थे, एक्सपेक्टेशन खुद भी बढ़ गया। अब वो वहाँ पे जैम हो जाता है उसका जिंदगी। गलती आप ये कर सकते, मान लीजिए आपने अपनी कंपनी भी खोली, ठीक है, पर आपने जब कंपनी खोली तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो कंपनी कितने दिन टिकेगी। 2 साल में सभी कंपनीज, 90% कंपनीज बंद हो जाती है, 2 साल में कितने दिन टिकेगी। और अगर टिक गई तो नेक्स्ट फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, सबसे मुश्किल सवाल आता है, टिक तो गया, चल तो रहा है, पर वो एक होटल, एक दुकान जैसा तो नहीं चलना चाहिए, उसमें तो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए, तभी तो कंपनी खोला, नहीं तो फायदा क्या। तो क्या ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है, कितना बड़ा आप उसको कितना स्केलेबल बना सकते हैं। अगर स्केलेबल आपका बिजनेस प्लान नहीं है, देन यू फॉल इन ट्रबल। और अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ सर्विस कंपनी, ठीक है, आप वेबसाइट बना लो, दैट इज नॉट क्लियरली अ स्केलेबल बिजनेस। कुछ लोग हैं कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल अगर बोला जाए तो ये बिजनेस प्लान में जरा सा फॉल्ट है।
अगर बिजनेस प्लान में कुछ सीरियस फॉल्ट है, कुछ मेजर फॉल्ट है, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो जाए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर आप मान लीजिए आप 10 लोग 10 कंपनी खोलें, तो 10 में से हो सकता है एक कंपनी सुपर हिट बन जाए, पर मुझे जब बात करना है वो कंपनी आपका भी हो सकता है। मुझे जब बात करना है, मुझे 10 लोगों के लिए बात करना है। जब मैं 10 लोगों का बात करूंगा तो मैं यही बोलूंगा 80% चांस है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, पर आपके लिए हो सकता है कि आप उन लोगों में से जो उस 20% में, उस 1% में, 5% में आपका सुपर हिट हो गया। मैं ऐसा बहुत सारा बात अभी बोलूंगा जो एक तरफ से देखा जाए तो नेगेटिव है ऑन वन साइड, पर दूसरे आपको ये याद रखना है कि मैं जेनरिक रीजन से या मैं एक जनरलाइज तरीके से बात कर रहा हूँ। आपके लिए इट्स ओनली वन जॉब, इट्स ओनली वन कंपनी, है ना? तो सभी चीज़ उतना मायने नहीं रखती। वापस आते हैं, अगर फ्रीलांसिंग किया जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतना सा है ना कि मैं आपसे अगर पूछूं कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते, तो आप बोलेंगे फॉर सम एक्स्ट्रा मनी। नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो एक्स्ट्रा मनी कमाने का और भी तरीका है। से मान लीजिए मेरे पास अभी 1000 रुपये आए, तो वो जो 1000 रुपये है वो मुझे फ्री में तो नहीं है। उस 1000 रुपये के लिए मैंने कुछ किया होगा, कुछ मैंने अपना वक्त दिया होगा, कुछ मेहनत किया होगा, कुछ तो मैंने किया 1000 रुपये में। अगर वो कॉस्ट हाई है, अगर वो कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये 1000 रुपये हो सकता है मुझे लॉस करा दे। आप मेरे सामने मान लीजिए 1000 रुपये रख लो कि सर ये लीजिए 1000 रुपये, आप मुझे अपना 1 घंटा दीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन मेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन है, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑफर फॉर मी एंड दिस कैन बी अ वेरी बैड ऑफर फॉर मी। तो आपको वो जरा समझना है कि जब आप कुछ पैसा कमाने की कोशिश करो फ्रीलांसिंग से स्पेशली, क्या ये सचमुच अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन? क्या आप पाओगे और क्या आप खोगे? क्या आप पाओगे? चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो सबसे अच्छा चीज़ है आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना? नंबर 1, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियली, कि अगर कल को कंपनी आपको निकाल भी दे तो भी आपको पता है कि ठीक है आप खुद से अर्न कर सकते हैं। ये एक अच्छा बात है, और कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा प्लान होना ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने करियर के बारे में कि अगर कल को जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कल को जिस डोमेन पे आप काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, कल को अगर वो धोखा दे दे, कल को वो अगर डूब जाए, कल को कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए, फिर भी आपके पास एक और कमाने का जरिया होना चाहिए। कोई भी आप रईस इंसान को देखोगे दुनिया में, रईस इंसान सीरियसली, तो दे विल ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये तो गारंटीड है। तो अगर आप एक और नया सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना चाह रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग, नॉट वेरी सीरियसली, बट बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट कि क्या अगर कभी जरूरत पड़ा मैं ये दोबारा कर सकता हूँ कि नहीं, दैट इज अ गुड ऑप्शन। मतलब क्या, डोंट टेक फ्रीलांसिंग टू सीरियसली, ठीक है? आप फ्रीलांसिंग करो, प्रोजेक्ट उठाओ, काम करो, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको लाइफ में करना क्या। अगर आपको लाइफ में बड़ी कंपनी का जॉब चाहिए तो फ्रीलांसिंग एक बार करो, 2 बार करो, उससे आपको एक अंदर आपको एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है अगर सब कुछ डूब गया तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ लाइफ में, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा। विद दैट सेटिस्फैक्शन यू कैन प्रोसीड टू डू बिगर। आप ज़्यादा बड़ा रिस्क ले पाओगे लाइफ में। मे बी दैट इज चेंजिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, दूसरे लोग अभी हिम्मत नहीं कर रहे, आपने चेंज कर लिया कि अगर नहीं होगा तो छोड़ो, हटाओ, कुछ ना कुछ तो मेरे पास है ही। उस ऑब्जेक्टिव से आप स्टार्ट करें, दैट विल बी अ गुड ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ। नंबर 1 इज, आप पहले तो एक जॉब करेंगे मोर और लेस। हाँ, एक जॉब करेंगे, वो एक अच्छी बात है, आपको जॉब करना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू गेट ऑन योर ओन फीट, है ना? ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं। यस, डू अ जॉब। अगर उसके पहले से ही आप अपने कंपनी खोल सकते, देयर आर सम पीपल जिन्होंने जॉब करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डे 1 से अपना कंपनी खोल दिया, ग्रेट, गुड एनफ, डू दैट ऑल्सो। बट जो भी आप प्रोफेशन में जिस भी आप काम पे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखिए। स्पेशली अगर आप कुछ अपना नया कुछ प्लान कर, आप एक बिजनेस प्लान सेटअप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। फर्स्ट इज, आप जो बिजनेस प्लान कर रहे हो, क्या ये बिजनेस रियली स्केलेबल है? ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट कर लूँगा, मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोग्रामर, एक प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया। अब 4 कर लिया तो मेरे पास जब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने लगे, मैंने 4 लोगों को हायर भी कर लिया। PHP में क्या है ना कि आप एक लेवल के बाद कंपनी को ज़्यादा बड़ी करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा, अनलेस यू आर इनटू अ प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर आप सर्विसेज बिजनेस, सर्विस मतलब क्या है कि दूसरे के लिए हम जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, एक साइट बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं नॉर्मली? यू नीड अ प्रोग्रामर, यू नीड अ डिजाइनर, ठीक है? हो सकता है कंटेंट के लिए दूसरा आदमी मिल जाए, क्लाइंट अगर कई बार क्लाइंट ही कंटेंट देते हैं, कई बार आप कंटेंट के लिए कोई अलग आदमी रख सकते हो। एंड देन मे बी समबडी हु इज मैनेजिंग द होल थिंग लाइक अ वेबमास्टर, SEO वगैरह कर दे रहा है, आपका साइट को ऑनलाइन लाइव कर दे रहा है, मेंटेनेंस कर दे रहा है। तो आप देखिए 4-5 आदमी का एक टीम एक अच्छा खासा साइट चला सकता है।
जो PHP का स्टैंडर्ड या छोटी प्रोजेक्ट्स का हम बात करें तो आप देखेंगे 4-5 आदमी का एक टीम चला सकता है। तो अगर आप अपनी कंपनी को 50 आदमी का करने जाओगे PHP में, तो आपको कुछ अलग टाइप का डिफिकल्टीज आएगा। कुछ ऐसे डिफिकल्टीज की आपने मान लीजिए 50 लोगों का एम्प्लॉइज 50 एम्प्लॉइज रख लिए, काम कर रहे हैं, बट क्योंकि आपने इतने एम्प्लॉइज रखते हैं, यू वांट द बिगर बेटर प्रोजेक्ट्स, फिर आप देखेंगे कि उसी प्रोजेक्ट को क्योंकि एक 15 आदमी का कंपनी अच्छे से कर सकता है, तो आप वो प्राइस तो नहीं दे पाएंगे जो 15 आदमी कंपनी दे पा रहा है। तो यू माइट फॉल इन ट्रबल अनलेस लाइक आई सेड यू हैव योर ओन प्रोजेक्ट्स। आपने अपना naukri.com बना दिया, अपना फ्लिपकार्ट बना दिया, उसकी बात नहीं कर सर्विसेज। बट अगर आप सर्विस कंपनी खोल रहे हो इट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर आप प्रोजेक्ट खोल रहे हो इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर फ्रीलांसिंग के थ्रू जा रहे हो जस्ट गोइंग टू द सर्विस पे, तो आप जो आइडिया सोच रहे हो क्या वो स्केलेबल है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम करने में हो सकता है आपको कुछ दिन बाद लगे कि मुझे क्विट करना है। आपने कुछ काम शुरू किया, फ्रीलांसिंग शुरू किया, या आपने अपना कंपनी खोला, क्विट करना है। जब आप क्विट कर रहे हो तो आपके पास क्या कोई रास्ता बच रहा है, आप फंस जा रहे हो। एक और ये चीज़, कई बार ऐसा मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर एग्जिट प्लान। ऐसा थोड़ी है कि मैं पहली कंपनी स्टार्ट करूँ, मैं बॉन्ड जो पहला कंपनी मेरा सुपर हिट हो जाएगा। हो सकता है मेरा कंपनी फेल कर जाए भाई, होता क्या, ये तो अमेरिका में एक बार ये हुआ था, सर्वे हुआ था, करीब 500 सेल्फ मेड करोड़पति से पूछा गया आपने कितना आइडियाज़ पे काम किया, कितना बिजनेस पे काम किया बिफोर आपको वो आइडिया या बिजनेस मिला जिसमें आप करोड़पति बन गए। 500 सेल्फ मेड करोड़पति, आंसर निकल के 18 एवरेज। तो अगर उनका 18 एवरेज है तो मुझे भी कम से कम 10 बार फेल तो करना ही पड़ेगा बिफोर आई डू समथिंग बिग। तो वी शुड, जब कोई बिजनेसमैन है ना, हार्डकोर एंटरप्रेन्योर अगर कोई है तो उसके अंदर एक चाहत है, उसको पता है कि उसको बनना है, पर उसको ये नहीं है कि यही वाली कंपनी से बनना है। वो इस कंपनी में जान लगा देगा, फिर भी अगर कंपनी फेल कर दी तो निकलो, चलो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जिट प्लान यू हैव? एग्जिट प्लान तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है, लोग एक बार किसी ने बिजनेस कोशिश किया, वो बिजनेस डूब गया तो वो अंदर से हार जाते हैं। मतलब क्या, वो जब उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब जिस लेवल पे वो थे, अब जब वो बिजनेस को बंद कर गए ना तो आप उससे नीचे लेवल पे आ गए, मतलब दे आर इवन वर्स। ये नहीं होना चाहिए। एक तो आपका बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं, अगर स्केलेबल है तभी शुरू करिए, नहीं तो एक ना एक दिन आपको, अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाएंगे ना, आपको मजा नहीं आने वाला कि नेक्स्ट टाइम विल वांट समथिंग बिगर। दूसरा जैसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका बिजनेस फेल कर जाए, इवन इफ दैट इज फ्रीलांसिंग, स्टार्टिंग योर ओन वेब कंपनी। अगर फेल कर जाए तो आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि इवन इफ आई एग्जिट ऑन एनी डे, मान लीजिए मैंने आज इस बिजनेस को करना शुरू किया, कल भी अगर छोड़ दूँ, 1 साल बाद 10 साल बाद भी छोड़ूँ, तो किसी भी फेज में मेरा लॉस नहीं हो, मैं एक लेवल और आगे आ जाऊँ। थिंक ऑफ अ बिजनेस लाइक दैट, देयर आर पॉसिबिलिटीज। ऐसा खोजना ज़रा सा मुश्किल है, मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, तब जाके मुझे फाइनली कुछ मिला है कि अगर मैं इस बिजनेस के ऊपर 1 दिन काम करूँ फिर भी फायदा है, 10 दिन काम करूँ फिर भी फायदा है, 1 साल काम करूँ फिर भी फायदा है, 1 साल बाद भी बंद करना पड़े फिर भी मैं फायदे में ही बंद करूँ। इफ योर प्लान इज लाइक दैट, देन ओनली आई विल सजेस्ट टू गो फॉर इट। IT में क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजीज कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो आज आपका जो नॉलेज है, जो सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, उसका कीमत कुछ दिनों बाद कम हो जाएगा। आज आपके पॉकेट में जो मोबाइल फ़ोन है, आपने बहुत महंगे में खरीदा, मान लीजिए, वही फ़ोन 5 साल बाद कोई नहीं खरीदना चाहेगा, बहुत सस्ते में भी नहीं खरीदना चाहेगा। तो आज आपके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जो आपका बहुत महंगा है, बहुत इसके लिए सैलरी अच्छा डिमांड कर रहे हो, 5 साल अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो वही सॉफ्टवेयर के लिए आपको बहुत कम सैलरी मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो आपको इससे भी ज़रा सा बच के चलना है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ में अगर आप काम करें वेयर इन यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर, बट आपका जो वैल्यू है, नॉलेज जो आपको इससे मिल रहा है, उसका वैल्यू इंक्रीज ही करता रहे, नॉट कि इसका वैल्यू डिक्रीज करता रहे। अगर कुछ वैसा प्रोफेशन, अगर कुछ वैसा आइडिया, अगर कुछ वैसा बिजनेस प्लान है तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, नॉट सो मतलब अगर आप वैसे देखा जाए तो सुनने में बहुत नॉर्मल सा लगता है, बट दीज आर द फाउंडेशन। जैसे केबल अगर है तो ये उसका लेग्स है, अगर ये लेग्स ही मिसिंग है तो आई मे, स्पेशली क्योंकि देखिए वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट। ऐसा नहीं कि आप एकदम बिरला टाटा अंबानी है कि 10 बिजनेस फेल करे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपका एक बिजनेस फेल करेगा तो आपका हालत खराब होगा, 2 फेल करेगा तो यूल बी इन बिग ट्रबल, प्लस आपको खुद को खुद सपोर्ट करना। तो यू ऑल्सो नीड अ सोर्स ऑफ इनकम की कुछ बड़ा भी कर पाए लाइफ में। ऐसा नहीं कि जब मैंने तो लोग बोले कि बस एक रिच आदमी मरा है, somebody who has done some good to the society, राइट। तो अगर ये सब कुछ करना है स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी आर, तो सवाल उठता है कि डू वी हैव अ प्लान, क्या करें? आप जरा बता सकते हैं, इफ आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज ऑन दीज लाइंस, ये सब जो हमने अभी कंडीशंस रखे या ये सब जो हमने काइंड ऑफ फीचर्स रखे, इनको फुलफिल कर पाए, ऐसा कुछ अगर कर पाए तो सारा फायदा है हमारा।
सोचिए जरा। आप अगर आज कह रहे हो कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं नहीं काम करो, तुम शेयर ट्रेडिंग में आ जाओ, मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर देखिए मेरा एजुकेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, प्रोग्रामिंग का, तो मेरा जो एजुकेशन है उसको मैं वेस्ट क्यों करूं और एक अलग लाइन में क्यों जाऊं? ये तो वेस्टेज हो गया। ठीक है, आप में से कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप में से कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो अब आप अगर सॉफ्टवेयर में जा रहे हो तो यहाँ भी तो आप जरा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो लोग सॉफ्टवेयर में ही हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप एक बहुत अजीब सी चीज़ देखोगे, इंडिया में जो कंपनीज है, दे नॉट रियली कंप्यूटर साइंस कंपनी, दे आर ऑल आईटी कंपनीज। है ना, हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है, हमें पता है गूगल क्या बनाता है, हमें पता है एडोब क्या बनाता है, हमें पता है ओरेकल क्या बनाता है। वी ऑल नो दोस कंपनीज, दे आर ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, उनका अपना अपना प्रोजेक्ट है, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा बेच रहे हैं, रिच पीपल। राइट, व्हेन इट कम्स टू इंडियन कंपनीज, इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, सीटीएस है, यू डोंट रियली नो वो क्या बनाते हैं। मैं छोटे से कंपनी बोलूँ मोजिला फायरफॉक्स, आपको पता है कि वो क्या बनाता है, आपने यूज़ किया है। बिग कंपनी लाइक टीसीएस, आपको उनका सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता, है ना। राइट, तो इंडिया में जो कंपनीज है ना, देयर आर मोस्टली लाइक आईटी कंपनीज। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, आप आईटी में जा रहे हो तो भी आप कुछ गलती कर रहे हो। ये तो फिर भी एक नॉट वेरी सीरियस, लेट मी ब्रिंग इट मोर सीरियसली। आपका जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस से आईटी नहीं है, आपने उसके अलावा और कम से कम 12 साल तो पढ़ाई किया है, उसका क्या? उसका क्या? वो जो हिस्ट्री आपने पढ़ा था, वो जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा था, वो जो फिजिक्स आपने पढ़ा था, वो जो बायोलॉजी आपने पढ़ा था, अगर वो किसी काम का नहीं आ रहा आपके इस जॉब में, तो शायद आप अपना सारा स्किल्स को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। शायद इससे बेहतर आप कुछ कर सकते थे। तो मे बी इफ आई हैव अ प्लान, मैंने बोला कि ठीक है, मैंने लास्ट 4 साल जो पढ़ाई किया, लास्ट 4 साल मेरा प्रोग्रामिंग में था, इसलिए मैं एक प्रोग्रामर बन गया। तो कोई दूसरा बंदा बोला कि आप 4 साल का देख लो, मैंने जो 20 साल जो पढ़ाई किया, मैं उसको लेके कुछ प्रोफेशन में, तो वो तो और भी अच्छा हो गया। कैन वी थिंक ऑफ अ प्लान, कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें ये सब कुछ फुलफिल हो जाए? मैं बहुत दिनों से इसको खोज रहा था, बहुत दिनों से ऐसा कुछ खोज रहा था जहाँ पे ये सब कुछ मोर और लेस एक ना परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट मैच बन जाए, जहाँ पे आप कुछ काम भी कर रहे हैं। वन, आप जब काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट वर्क एनी मोर, यू आर एंजॉइंग एक्चुअली। देयर आर पीपल, यू नो, आपको क्या लगता है धोनी जब खेलता है तो वो क्या काम कर रहा है? ठीक है, सलमान खान जब एक्टिंग कर रहा है तो वो काम कर रहा है, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल, है ना। सोनू निगम जब गाना गा रहा है, इज नॉट रियली वर्किंग, इज नॉट रियली वर्किंग, ही इज डूइंग समथिंग ही लव्स टू डू। नहीं, तो अगर हम तो ठीक है, हम फिर भी नॉर्मल लोग हैं, बट अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें हम भी कुछ ऐसा काम कर पाए कि व्हेन वी आर वर्किंग, वी आर नॉट रियली वर्किंग, वी आर एंजॉइंग, तो एक तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें एक तो पैसा हो, अच्छा पैसा हो, और वो स्केलेबल हो, मतलब हाँ ठीक है, हम इसमें 1 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, क्योंकि और स्केलेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बिजनेस को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कोर डीप डाउन अंदर से कंप्लीटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ घपला किया, वहाँ पे कुछ नहीं चलता। शॉर्टकट्स विल नॉट मेक यू रियली रिच, शॉर्टकट्स कैन मेक यू रिच, शॉर्टकट्स कैन मेक यू रिच। आप डिसऑनेस्ट है, यू कैन बिकम रिच, बट रियली रिच शायद नो। रिच एंड सक्सेसफुल डेफिनेटली नो। शॉर्टकट से तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपना उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। Right? तो can we have something wherein we are doing good to the society? We don't have to go outside Calcutta. ऐसा आपको बहुत सारा आइडियाज आएगा, मगर एक ही प्रॉब्लम होगा, इंडिया में नहीं हो सकता। फायदा क्या? एक ही प्रॉब्लम होगा, आप जहाँ पे हो उस जगह में नहीं हो सकता। आप कलकत्ता में हो तो कलकत्ता में नहीं है, जिसको बैंगलोर में बैठ के आइडिया आ रहा है वो सोच रहा है बैंगलोर में ये नहीं चलेगा, कहीं और होता तो चल जाता। तो क्या करें? तो कैन वी डू समथिंग? हम जिस सोसाइटी में, हम जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, अगर हम इनके लिए कुछ अच्छा कर पाए, मान लीजिए कुछ अच्छा कर पाए, रियली वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर देम, दे विल पे यू फॉर दैट। आप किसी के लिए कुछ काम करो, दे विल पे यू। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो, दे स्टिल पे यू। व्हाट्स द डिफरेंस? राइट, तो आप किसी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, उनका लाइफ को आप और इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो, दे विल पे यू फॉर दैट। आप जब वो काम करो, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, यू आर नॉट रियली वर्किंग, आप जब वो काम करो, वो स्केलेबल, आपको पता है आप कहीं तक भी रीच कर सकते हो, आपका एक नाम बन रहा है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खाली पैसा कमाया, फिर बुढ़ा मर गया तो बच्चे बहुत खुश हैं कि बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गया, वो तो नहीं होना चाहिए ना। बुढ़ा मर गया तो लोगों को रोना चाहिए, और ऐसे लोगों को रोना चाहिए जिसको बुढ़ा नहीं जानता था, तब आप सक्सेसफुल हैं, है ना। मैं मर गया, जो मुझे जानते थे या मैं जिनको जानता था सिर्फ वो रो रहे हैं, तो फायदा क्या? मैं जिनको नहीं जानता था अगर वो भी रो रहे हैं, तब शायद मैंने कुछ अच्छा किया जिंदगी में। जस्ट 4 लोग का फैमिली लेके क्या फायदा? तो अगर कुछ ऐसा हम कर पाए जिसमें एवरीथिंग फिट्स है, मे बी
सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर इफ बिकॉज देयर आर, मुझे पता नहीं था ना, मुझे पता नहीं था बिकॉज मैंने खोजना शुरू नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता। राइट, जब मुझे समझ में आया कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका जिंदगी जो है वो अलग ही जिंदगी है, उनका एक एक दिन जो है वो मजे में जी रहे हैं, खुश हैं, दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। जिस दिन उनको जाना है तो बाय बाय बोल के जा रहे हैं, भाई मैं जा रहा हूँ, बिकॉज उनको पता है उन्होंने बहुत कुछ करके गए, कुछ छोड़ के नहीं गए, सारा सपना लेके ऊपर नहीं जा रहे, सपना सब कुछ सच करके गए। देयर आर पीपल, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग सच पीपल, तो मुझे समझ में ऐसा चीज़ पॉसिबिलिटी है। फिर क्या होता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, व्हेन यू बिकम रिसेप्टिव, तो वर्ल्ड में कुछ अजीब सा सिस्टम है। आप अगर किसी चीज़ को रियली दिल से एक्सपेक्ट करोगे ना, डोंट थिंक ऑफ इट लाइक अ शाहरुख खान डायलॉग, बट रियली आप दिल से कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करोगे ना, तो आप देखोगे वो मौका आपको कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में, कंडीशन में मिल ही जाता है। लोग पहचान नहीं पाते कई बार। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ कि ऑटोमेटिकली व्हेन आई वाज रेडी, व्हेन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, तो मैंने देखा खुद ही वो उठ के मेरे पास आ गया। हाउ दैट कम्स, नॉर्मली जब हम बात करते हैं आइडियाज़ का, जब हम बात करते हैं इमोशंस का, राइट, आप अगर बैठे हुए हैं या फिर आप सो रहे हैं, मान लीजिए आप अगर सो रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कौन चला रहा है पता नहीं, कौन चला रहा है पता नहीं। आप अगर अभी बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, हज़ारों चीज़ हो रहा है आपकी बॉडी में, लाखों चीज़ हो रहा है। एक तो स्टार्ट करिए हार्ट बीट से, स्टार्ट करिए आपका ब्लड का रेगुलेशन से, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, टेम्परेचर आपका एग्जैक्टली रेगुलेट हो रहा है, हेयर ग्रो कर रहा है, नेल्स ग्रो कर रहा है, सब कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है और आप वो चीज़ नहीं कर रहा, आपको ये तो पक्का पता है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, है ना। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास कुछ थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, कभी कभी वो थॉट्स हमें समझ में आता है कि हमारे लिए आए हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा थॉट्स है, इमोशंस आता है, हम नहीं बता सकते कैसे आए। तो अगर हम कुछ ऐसा एक्सेप्ट कर लेना, शायद कुछ है जिसने आप इतने छोटे से सेल थे और आपको इतना बड़ा बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, शायद कुछ है जो आपका चेहरा, आपका बॉडी, सब कुछ जिसने आपको बनाया है काइंड ऑफ, जो अभी आप बैठे और आपका डाइजेशन जो चल रहा है, आपने खाना खाया, वो है जिसके कारण डाइजेशन हो रहा है। इतना भी रैंडम है ना, हमने तो रैंडम बहुत सारा चीज़ करके देखा है। आप एक उठा के बम फोड़ दो, ऐसे थोड़ी कि बम फोड़ेंगे तो एक अंडा निकलेगा, उससे मुर्गी निकलेगी, वैसे थोड़ी होता है। एक अंडा और मुर्गी निकलने के लिए मान लीजिए इतना भी रैंडम की मतलब कुछ केमिकल्स मिल गए, ठीक है रैंडम हो सकता है, बट आई एम नॉट रैंडम, इतना तो मैं जानता हूँ। आई एम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इट कैन नॉट बी रैंडम। जैसे घड़ी के लिए बोलते हैं ना, अगर एक घड़ी है, आप इस घड़ी को खोल के छोटे छोटे पीसेस को रख दो, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द वॉच इज अ प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएटर। किसी ने तो बनाया होगा, नहीं तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे आ गया। तो ये घड़ी क्या है मेरे सामने, मैं जितना कॉम्प्लिकेटेड हूँ, आप जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपका एक एक ऑर्गन्स जो है, इतना सारा ऑर्गन्स है, एक एक ऑर्गन्स है, तभी तो आप काम कर रहे हो। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स आर जस्ट वर्किंग इन टैंडम, एक दूसरे से मिलके। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ विच इज many times more complicated than even the best laptops you get, best iPhones you get। हम ये थोड़ी बोल सकते, पता है एक दिन ऐसा हुआ था, वहाँ से कुछ मीटरॉइड आया था, कुछ गिरा था बहुत दूर से और एक आईफोन बन गया, नहीं होता। वी आर नॉट रैंडम, यू आर नॉट रैंडम। तो अगर हमारा हार्डवेयर रैंडम नहीं है, तो हम ये भी मान सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर रैंडम नहीं है, और सॉफ्टवेयर मतलब आइडियाज। तो मैंने ये देखा, मुझे जब ये बात समझ में आने लगा कि ठीक है, आई कैन नॉट बी रैंडम, आई कैन नॉट बी, ऐसा नहीं कि मैंने सोचा और मेरा दांत निकल गया, नेक्स्ट पैर छोटा था, दांत चेंज हो गया। वो दांत क्यों चेंज हुआ मुझे नहीं पता, किसने चेंज किया मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट रैंडम, मुझे पता है। तो लेट मी अज्यूम कि किसी ने मुझे भेजा है, कॉल दैट एज गॉड इफ यू वांट, कॉल दैट व्हाट, जो भी आपको बुलाना है आप उसको बुला। अगर वो कुछ हार्डवेयर दे रहा है तो वो कुछ सॉफ्टवेयर भी देगा। तो मैंने बस ये किया, वो कुछ हार्डवेयर दे रहा है, वो कुछ सॉफ्टवेयर भी देगा। मैंने बस ये किया, मैंने एज्यूम किया कि लेट दैट पर्सन टेल मी what is the best thing to do। ये जरा सा मतलब मुश्किल है, इस तरह का कम्युनिकेशन होता है ना, मतलब आप किसी से पहली बार दोस्ती करते हो, मान लीजिए आप एक ऑफिस में गए, एक नई लड़की आपके बगल में बहुत सुंदर सी आ गई, एकदम एक्साइटेड हो, पहले दिन तो आप सब कुछ नहीं कर पाओगे ना, है ना। पहले दिन आप जरा सा एक दिन का बात किया, फिर जरा और बात किया, जरा हेल्प किया, जरा मैसेज किया, जरा फोन किया, जरा कुछ किया, फाइनली आप बोले चलो घूमने चलते। एक दिन आपने प्रपोज मार दिया। बिफोर दैट हैपेंस कहीं से तो बात शुरुआत करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा भी उस गॉड के साथ कहीं काइंड ऑफ शुरुआत हुआ कि ठीक है, आपको कुछ आइडिया मुझे लगने लगा कि ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर मी, बिकॉज मेरे साथ मैंने देखा बहुत सारा लाइफ में एक चीज़ ऑटोमेटिकली होता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ खुद से खुद, आई डोंट नो हाउ दे फेल इन प्लेस। इस बार बस फर्क इतना हुआ कि व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस,
अब मैंने बोला वाओ आई नो यू आर डूइंग, मुझे पता है शायद आप कर रहे हो, लाइक आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, नॉट एट ऑल। आप अगर रिलीजन का बात करो, कोई भी रिलीजियस बंदा आता है ना मुझसे झगड़ा करके चला बिल्कुल, तो उस बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँ। इट्स नॉट दैट दिस इज रिलीजन, दिस इज समथिंग एल्स, बट आई कुड रियलाइज दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग मी, दैट कैन बी मी, हो सकता है मैं ही खुद ही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड है मेरा, आई डोंट नो, और दैट कैन बी समथिंग व्हिच इज समथिंग एल्स, राइट, बट समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग मी। तो मैंने उसको थैंक्स बोलना शुरू किया, मतलब उसे दोस्ती बनाना शुरू किया। इवेंचुअली क्या हुआ, जब दोस्ती जरा सा आगे बढ़ गया तो नाउ आई कैन स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। तो नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव टू राइट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम, तो मैंने प्रोग्राम को एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, माइंड में डाल दिया कि प्लीज भाई सुबह तक बता देना, आई वेक अप इन द मॉर्निंग विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस। कोई एक बिजनेस में मुझे कुछ क्वेश्चन है, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आई टेल माई सेल्फ दैट आई वेक अप इन द मॉर्निंग, द आंसर इज देयर, आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंस एवरी टाइम। तो नाउ आई नो कि चलो आई डोंट हैव टू डू इट माई सेल्फ, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे खुद नहीं करना है, देयर इज समबडी एल्स हु इज हेल्पिंग मी ना। बट दिस साउंड्स अ लिटिल स्पिरिचुअल, जो साइंटिफिक चीजों से अलग चला जाता है, बट लाइक आई सेड, लाइक अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है, आई विल नॉट रियली एक्सप्लेन दीस थिंग्स, बट आप खुद ट्राई करके देखो, इफ इट वर्क्स फॉर यू इट डन। अगर आपके लिए काम कर जाते तो फर्क क्या है, वो साइंटिफिक है या नहीं, आप ट्राई करके देखो। वापस आते हैं, तो आई वांटेड टू हैव समथिंग वेयर इन इट शुड बी अ बिजनेस, but not exactly a business in the sense कि money के लिए कर रहे हैं। It should be also like a social service. It should be also like an entertainment जहाँ आप कुछ कर रहे हो तो आपको मजा भी है। तो imagine करिए, I'll tell you what the exact plan is, what I got from somewhere. नहीं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपका, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि let's say मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है, तो मुझे सबसे पहले क्या सवाल खुद से पूछना चाहिए, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने एक इंस्टीट्यूट अगर खोला है, मान लीजिए हम PHP सिखाते हैं, एंड्रॉइड सिखाते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। अगर मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, मुझे सबसे पहले मुझसे खुद पूछना चाहिए कि अगर खुद मैं एक स्टूडेंट होता तो क्या मैं इस इंस्टीट्यूट में जाता? अगर मैं नहीं जाता तो बंद कर दो इंस्टीट्यूट, बेकार है, डोंट डू दैट। सही आप क्या बोलेंगे, सही है गलत है? सही तरीका है ना। इफ आई विल नॉट जॉइन एन इंस्टीट्यूट लाइक दिस, डोंट ओपन एन इंस्टीट्यूट, आप बिजनेस करो ही मत। अगर मैं इस कंपनी से साइट बनाने नहीं आता तो खुद आप साइट बनाना ही बंद कर दो। आप समझे? तो ये सोच से लेके मैंने जब शुरू किया तो मैंने सोचा कि चलो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका हमें ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ का ज़रूरत है, आपको किस चीज़ का ज़रूरत है। आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पैसे चाहिए, अग्री, डन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस हम दो रीज़न से कर सकते हैं। एक, आप किसी का कुछ दर्द को कम करो, या दूसरा किसी को कुछ किसी फॉर्म में एक प्लेजर ऑफर करो। तो मान लीजिए आपने एक गेम बना दिया, ठीक है, आपने मान लीजिए एक फोटो शेयरिंग का ऐप बना दिया, तो ये जस्ट प्रोवाइडिंग प्लेजर इन सम वे। आप गाना डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप एक तरीके का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो, प्लेजर प्रोवाइड करो। या फिर आपने क्या किया, कुछ पेन कम कर दिया कि ठीक है, रेलवे टिकट के लिए इतना लंबा लाइन लगना पड़ता था, आप हमारे साइट से खरीद लो रेलवे टिकट्स, तो आपका दर्द जरा कम होगा। तो देयर आर बेसिकली टू थिंग्स वी कैन डू। मैंने सोचा कि अगर मुझे एक अच्छा बिजनेस करना है, वो क्या बिजनेस होना चाहिए? मेरे अंदर जो दर्द है मुझे पता है, आपके अंदर जो दर्द है आपको पता है, क्यों नहीं आप यूजिंग ऑल दिस नॉलेज दैट यू हैव गेन टिल नाउ, आपने अपने ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है, 20 साल से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो 20 साल की पढ़ाई से आप अपना जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, अगर आप उसको सॉल्व कर दें, मतलब आप अगर खुद अपना कस्टमर बनने को राजी हैं, तो दूसरा इंसान वो भी शायद आपके पास आ जाए। अभी एक अच्छा प्लान हो गया बिजनेस का। तो मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में क्या कमी है, पहले अगर मैं उसको ठीक कर लूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर यही चीज़ मैं ऑफर करूँ दूसरों को, तो एक बहुत अच्छा प्लान हो गया पैसे कमाने का। ठीक है, अब मैं ज़रा सा क्लैरिफाई करता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, स्केलेबल बिजनेस का हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि डू यू हैव अ प्लान इन विच यू कैन मेक 1 crore in 1 year? अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे, ठीक है, ही मे बी मेकिंग मोर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हो सकता है वो बंदा पहले से ही 10-10 करोड़ कमाते हैं। जैसे एक नॉर्मल, मैं एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। आप एक एवरेज इंसान से पूछेंगे कि अंकल, सर, भैया, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, तो आप एक अजीब चीज़ देखोगे, दे डोंट हैव अ प्लान। बोलेंगे सभी, मुझे कुछ ऐसा करना है कि 5 साल में मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक नया लाइफस्टाइल चाहिए, मगर वो तो आपका आउटपुट है। एक बंगला, गाड़ी, ये तो आप एक्टिंग करके भी बना सकते हो, कोडिंग करके भी बना सकते हो, आप बिल्डर बन जाओ, उसमें भी आप बना सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो, इतना सारा तरीका वो करने का, पर आपका प्लान क्या है? प्लान मतलब क्या कि मेरा तरीका क्या है, ये नहीं उसका प्लान का आउटपुट क्या है। वो तो आपको प्लान का आउटपुट बताएंगे, मेरा आउटपुट होगा 5 साल काम करने के बाद कि मेरे को बंगला, गाड़ी। बट आप ये तो बताओ वो करने के लिए आप करना क्या चाहते हो पहला, और प्लान बनाने से पहले एक अच्छा प्लान आपको सोचना तो पड़ेगा क्या होगा।
आप अगर ये देखें कि आपका क्या प्रॉब्लम है राइट नाउ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपने देखा कि आप एक एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए हैं, मोर और लेस आपने 20 साल पढ़ाई किया है, और जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको हमेशा बोला गया था कि बेटा पास करो, स्टैंडर्ड 1 पास करो, स्टैंडर्ड 2 पास करो, स्टैंडर्ड 3 पास करो, 4 पास करो, 10 पास करो, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पास करो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन करो, इंजीनियरिंग करो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सब करने के बाद आपने क्या देखा, शायद उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। अगर पहले ही बता देते, मान लीजिए अगर वो पहले ही बोल देते कि देखो तुम्हारा 70% है, इसमें जॉब नहीं लगेगा, 90% और तो जॉब लगेगा। अगर उन्होंने आपको 10th में फेल कर दिया होता, मान लीजिए, या 10th में नहीं, स्टैंडर्ड 1 में आप जब कॉलेज गए थे, या सॉरी स्टैंडर्ड 1 में जब आप स्कूल गए थे, मान लीजिए आपका मार्क्स आया था 70, आप बहुत खुश थे, मैं फर्स्ट क्लास हो गया, 60 अबव आ गया, फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत खुश थे। अगर वो लोग उसी से बोलते हैं 60 से 70 से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ब्रिंग 90, तो शायद आप स्टैंडर्ड 2 में 90 पे ले आते, आप 3 में ले आते, पर उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला वाह 60 जबरदस्त है यार, फर्स्ट क्लास। तो आप आराम से आए, आपने 10th में भी पास किया, अभी फर्स्ट क्लास है, 12th भी पास किया, फर्स्ट क्लास है। अगर 12th में बोल देते कि 90 के नीचे हम जॉब नहीं देते, तो आप कोशिश तो करते, शायद आप 90 ले ही आते, पर बोला तो नहीं। तो आप एक सिस्टम से निकल के, आपने इंजीनियरिंग, आपके पास आज एक डिग्री है, और प्रॉब्लम क्या है, जब तक कोई इंसान आके नहीं बोल रहा है कि मैं तुमको जॉब दूंगा, आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाए। मतलब किसी और के आइडिया के ऊपर, किसी और के बिजनेस के ऊपर, किसी और का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है उसके ऊपर आपका करियर, तो फिर पढ़ाई करना इतना अच्छा बात तो नहीं था, राइट? इस पढ़ाई से आपको इतना फायदा नहीं हुआ। तो पहला प्रॉब्लम आप अभी आज ये फेस कर लो, विच इज यू डिड व्हाट दे टोल्ड यू टू डू। आपको बोला कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, आपने पढ़ाई किया, मगर आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। आपको क्या पता था जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे कि ऐसा हो सकता है जैसा आप आज हैं? आप जब स्टैंडर्ड 10 में थे तो आज आप अगर इस सिचुएशन में है कि आपको फिर से एक ट्रेनिंग करना पड़ा तब जाके आपका जॉब लगेगा, ये तो आपने शायद नहीं सोचा होगा कि पूरा इंजीनियरिंग करेंगे फिर जाके एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर एक जॉब मिलेगा। और वो जॉब भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सैलरी, कम सैलरी में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये तो आपने नहीं सोचा था। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है और हो रहा है। दिस इज वन प्रॉब्लम। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? बिकॉज अगर आप अपने लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, नंबर 1, नंबर 2 आप दूसरे के लिए सॉल्व कर दे, दूसरे लोग आपको बहुत पैसे देने को राजी हो जाएंगे, खुशी खुशी। वो आपको अपना भगवान मानेंगे कि आपने मुझे इतना मदद किया, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, और वो आपको खुशी खुशी पैसा भी देंगे। ये पॉसिबल है। आपका दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतनी पढ़ाई की है, मगर वन व्हाट यू डोंट नो रियली इज हाउ टू मेक मनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे पैसे कमाते, तो शायद आपको उतना टेक्निक किसी ने आज तक सिखाया नहीं। आपको आज क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए, आपको एक अच्छा करियर चाहिए, आपको दुनिया में कुछ अपना करना, अपना एक नाम कमाना है। पर कैसे नाम कमाते हैं आज तक किसी ने सिखाया नहीं। कैसे खुश रहते हैं वो किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। जो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखो वो चीज़ किसी ने नहीं सिखाया। क्या सिखाया? ओ बहुत सारा IT में जॉब ज़रा, चलो इनको रेडी करते हैं। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग में जॉब ज़रा, चलो इनको रेडी करते हैं। मतलब आपको जस्ट एक जॉब के लिए रेडी किया गया, पर ये तो आपको नहीं पता था एजुकेशन का इतना छोटा हो जाएगा वैल्यू, आपको तो नहीं पता था। एजुकेशन मतलब क्या था कि आप एक एजुकेटेड इंसान है, मतलब एक ऐसा इंसान जो एक तो अच्छा काम कर पाए, पैसे कमा पाए, खुश रह पाए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। पर वो सब तो किसी ने नहीं सिखाया, बस एक जॉब के लिए रेडी किया। अनफॉर्चुनेटली उस जॉब का मार्केट अभी अच्छा नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिला। अगर आज एकदम IT का पूरा सुपर डुपर बूम चल रहा होता तो आज आप आराम से जॉब मिल जाता था। फिर भी जॉब मिल भी जाता था तो बाकी जो चीज़ है वहाँ पे तो आप फंस जाते। आप देखो आपके फ्रेंड्स होंगे, भैया होंगे, शादी हो गई, अच्छा जॉब कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल दुखी है, बहुत झमेला चल रहा है। नहीं, तो जिस चीज़ों का आपको ज़रूरत है, आप देखो आपको नहीं मिला, तो अगर आप कुछ ऐसा कर पाओ कि वो चीज़ को नंबर 1 आप ठीक कर पाओ, नंबर 2 वो आप दूसरों को ऑफर कर पाओ, तो दे विल पे यू फॉर दैट। कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? मैंने एक कंसेप्ट निकाला है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, इट्स कॉल्ड SOLO, सोलो। सोलो का क्या मतलब है? इट्स समथिंग लाइक, आप लिख रहे हो, ठीक है, ओके। सोलो का मतलब है समथिंग लाइक स्कूल ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन। अभी स्कूल ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन में क्या मतलब है? तो यू आर लीडिंग अ लाइफ राइट नाउ। आपकी अभी एक ज़िंदगी है। कैसी ज़िंदगी है? अच्छी ज़िंदगी है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप अपने पाँव पे मोर और लेस खड़े हो ही गए हैं। कुछ दिन और लगेगा, ठीक है, आप जॉब कर लेंगे, कुछ दिन और लगेगा, आपका सैलरी भी हो जाएगा। मगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कल को कुछ ऐसा हो गया कि आपको ऊपर जाना पड़ा, मान लीजिए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, इबोला आ गया आपके पास, फर्स्ट कस्टमर आप, मान लीजिए इबोला आपके पास ही उड़ के कहीं से आ गया, जस्ट इमेजिन, एंड यू गो अप। तो व्हेन यू आर गोइंग अप, आप सोचोगे कि मैं गया तो था,
बहुत सारे सपने लेके, जब मैं छोटा था बहुत सारा सपना था, पर अचानक से क्या हुआ पता नहीं, सब ऑल इज गॉन, मैं बिना कुछ किए चला गया। तो आपको बहुत खराब लगेगा कि काश मैं कुछ अच्छा बड़ा काम करके आता, काश मैं जो सपना देखा था एक बार कोशिश करके जाता। नहीं? तो ये जो हम बात करें साइंस ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन या स्कूल ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन, इसका कुछ ऐसा कंसेप्ट है, आप जो भी आज कर रहे हो आप उस चीज़ को आराम से डबल कर सकते हैं। मान लीजिए आज आप प्रोग्रामर हुए, आज आप यहाँ पे क्लासेस करो प्रोग्रामिंग का, ठीक है, जितने भी अच्छे प्रोग्रामर आप हो, आप उससे अच्छे बन सकते हो, वो स्कोप है। तो अगर मैं आपको एक तरीके से ऑप्टिमाइज कर दूँ, आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स को ऑप्टिमाइज कर दूँ, तो आप ज़रा बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। आज आप कम्युनिकेट करते हो, लोगों से बातें करते हो, अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर दूँ तो आप ज़रा सा और अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। आज आपके पास आइडियाज़ हैं, आज आपके पास ऐसे आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ है जिसको लेकर के आप फ्यूचर में पैसे कमाओगे। तो अगर उस आइडियाज़ को और इम्प्रूव कर दे, अगर आपका नॉलेज को और डीप कर दे, तो आप और पैसे कमा पाओगे। आज आपका रिलेशनशिप्स है अपने फैमिली के साथ, अपने वुड बी के साथ, है ना, अगर उस रिलेशनशिप्स को आप और अच्छा कर दें, वहाँ पे स्कोप तो है, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप एकदम टॉप लेवल पे है, आप उसको और अच्छा करने का स्कोप है। अगर हम उसको और ऑप्टिमाइज कर दें तो इवेंचुअली क्या होगा, आप अपनी लाइफ के लिए प्राउड हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इतना पैसे कमा सकते हैं कि दूसरे लोग बोलें कि आपने कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। तो हमारा कंसेप्ट कुछ ऐसा है, वी कॉल इट द सोलो। सोलो का ये कंसेप्ट है, मान लीजिए आप सब एक काम कर रहे हो, यू फाइंड आउट व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा पीछे खींच रहा है, सबसे ज़्यादा आपको रोक रहा है, आपका बिगेस्ट वीकनेस क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप में से एक का बिगेस्ट वीकनेस है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जब आप पढ़ाई करते हो। आपने पढ़ाई करना शुरू किया, आपने बुक्स उठाया, पहला चैप्टर देखा, पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा, आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपका एक वीकनेस है। किसी दूसरे बंदे का वीकनेस है कि वो पढ़ाई तो सुबह से शाम कर लेता है, पर जब किसी से बात करने का वक्त आता है, किसी के सामने आने का वक्त आता है, तो आप स्मार्टनेस नहीं, आप उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते हो। किसी तीसरे का वीकनेस है, वो बहुत लेजी फील करता है। किसी चौथे का वीकनेस है, आपका मेमोरी बहुत खराब है, आप हमेशा चीज़ों को भूलते रहते हैं। आपका अपना लाइफ में अलग अलग वीकनेस हो सकता है, अगर आप उस वीकनेस को ओवरकम कर लो, वो काम हम करवा सकते, वही काम सोलो का रहेगा। राइट, तो हम एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, हम ऐसा एक स्कूल क्रिएट कर रहे हैं, हमने वो चीज़ किया हुआ है। मेरे साथ खुद ऑलमोस्ट हर तरह का प्रॉब्लम जो आपको बता रहा हूँ था, तो उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है। मान लीजिए आपको ज़रा सा स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में ज़रा सा प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको सॉल्व कर पाए तो यू विल नो द एग्जैक्ट टेक्निक्स। आपको प्रॉब्लम ये था कि आपके पास जॉब नहीं था, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब तो छोड़ी, अपनी कंपनी खोल ली और आज वो बहुत लोगों को हायर भी कर रहे हैं। तो आप अगर उन लोगों में से बन जाओ कि आपके पास पहले जॉब नहीं था पर आज आपने कंपनी खोली, ठीक है छोटी कंपनी है, मगर आपने एक तो अपना जॉब बचा लिया, खुद को जॉब दे दिया, प्लस आपने 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग को और जॉब दे दिया। तो अब आपने कुछ ऐसा काम किया जो इंडिया के लिए, कम से कम कलकत्ता के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये अगर आप किसी और को सिखाएं तो उसका तो आप फ़ायदा कर ही रहे हैं, वो जब दूसरे लोग को एम्प्लॉय करेगा तो इंडिरेक्टली आप उसका भी फ़ायदा कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि एक सोलो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वन, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप अपना ऑफिस में जाइए, आप अपना काम करिए, नंबर 1 अपने ऑफिस में सुबह से शाम काम कर रहे हैं, सैटरडे या संडे आपका छुट्टी है, सैटरडे या संडे आप सोलो पे आइए। फर्स्ट अब सोलो में क्या होगा, फर्स्ट आपका जो भी वीकनेस है, जो भी आपको रोकता है, जिस रीजन से आप पीछे रह जाते हैं, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, उस चीज़ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आप उसको ठीक करिए 1। और जब आपने उसको ठीक कर लिया तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वहाँ से निकल जाना, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको ना अगर पैसा कमाना है तो कुछ टेक्निक्स रखते हैं। जब मैं स्केलेबल का बात कर रहा हूँ तो उसको एक दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर आपको पैसा कमाना है तो एक मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ, यू हैव टू कम अप विद अ बिजनेस व्हिच यू कैन मल्टीप्लाई। इमेजिन करिए, जिसमें 1 करोड़ का बात कर रहा था, इमेजिन करिए कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर प्लान फॉर मेकिंग 1 करोड़। इफ यू आस्क एनीबडी, आप जिन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो आप देखिए आपको कोई भी एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं दे पाएगा कि ऐसे ये काम करो पक्का और आपका 1 करोड़ आराम से हो जाएगा। बट देयर आर वेज यू कैन कम टू दैट, देयर आर वेज, एंड 1 करोड़ व्हेन यू रीच दैट वेज या व्हेन यू रीच दैट लेवल, तो आपको 1 करोड़ बहुत आसान लगने लगेगा। I'll try to tell you one of those plans। तो आपको ज़रा सा क्लैरिफाई, कुछ देर ज़रा वेट करिए, मैं आपको 1 करोड़ का भी प्लान बताता हूँ, which is something you can do। It's not कि something I can do or something else, something आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, without putting a hell, और कोई ऐसा नहीं कि भगवान को आना पड़ेगा धरती पे तभी हो पाएगा, उनके आए बिना भी आप कर पाओगे। It's possible। अगर आपके पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपने 1 के साथ किया आप 10 के साथ करो, वो एक अच्छा बिजनेस प्लान होता है। मान लीजिए आप लाइफ में कुछ भी एक अच्छा काम कर रहे हैं,
आप किसी एक काम जो आपको अच्छा लगता है उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग ही अच्छा लगने लगा, तो आपने क्या किया, एक नया टेक्नोलॉजी को सीख लिया। जैसे मैंने एक कुछ किया था कि एंड्रॉइड जब नया आया तो मैंने उसको सीख लिया, तो क्या बेनिफिट हो, मैंने देखा कि एंड्रॉइड का और कोई टीचर इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं, तो जब मैंने सिखाना शुरू किया, मैं जो भी चार्ज करूँ लोगों को देना पड़ेगा, मैं जो भी चार्ज करूँ लोगों को देना पड़ेगा, मैं जितना भी मांगू लोगों को देना पड़ेगा, मैं जैसा भी सिखाऊं, क्योंकि और कोई टीचर ही नहीं है तो लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से क्या किया, मैंने वो गलत नहीं किया, मैंने चार्ज सही रखा, मैंने पूरा जान लगा के जितना हो सका अच्छे से सिखाया। जब सिखाया मैं खुद भी सीखता जा रहा हूँ, इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बट क्योंकि एक नया टेक्नोलॉजी था, मैं पहला था, तो मुझे स्टूडेंट्स मिल गए। अब अगर आप कुछ ऐसा काम करें कि आपने एक बार ऐसा कुछ काम कर लिया कि आप किसी एक काम में लाइफ में, कोई भी एक काम में लाइफ में आप अच्छे बन जाओ। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले 10 को किया, अब 10 स्टूडेंट्स के पास आप रीच कर पाए, आपने इतने पैसे कमाए। अब नाउ थिंक ऑफ अ वे कि 10 से मैं 50 कैसे कर सकता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि पहले मैंने 10 लोगों को ये चीज़ सिखाया, मैं 50 को सिखा पाऊँ। अगर 50 हो गया आपका, थिंक ऑफ अ वे कि ठीक है मैंने 3 महीने में 50 को सिखाया, अब 3 महीने में मैं 500 को कैसे सिखा सकता हूँ। और बहुत जल्दी आप देखो, बहुत आसानी से यू रीच दैट 1 करोड़ मार्क, है ना। तो वापस आते हैं, मान लीजिए आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, फिर आप आ रहे हो संडे को या सैटरडे को, आप सोलो में आ रहे हो। सोलो में आके सबसे पहले आपने क्या किया, आपका जो भी बिगेस्ट वीकनेस है, जिस चीज़ में आप खुद को पीछे मानते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग मान लीजिए खुद को बहुत अनलकी मानते हैं गर्ल्स के मामले में, कि मेरे से तो कोई पटेगी नहीं। और ये जो लोग हैं, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जो अपना पूरा लाइफ खराब कर लेते हैं। किसी से उनको प्यार हो गया मान लीजिए, पर एक उनका हिम्मत भी नहीं हुआ जाके बोलने का, तो वो लड़की को पता ही नहीं, वो लड़की अपना लाइफ जी रही है, उसका कहीं और शादी हो गया, उसका भी शादी हो, तो वो भी मान लीजिए अपने शादी से खुश नहीं है, उसका हस्बैंड को कोई मतलब नहीं, उससे बहुत दुखी रख रहा है, लड़की वहाँ पे दुखी है, और ये बेचारा जिसको बहुत ज़्यादा प्यार था, उसको खुश रख सकता था, इसको हिम्मत ही नहीं हुआ बोलने का, और ये इसने पूरा जिंदगी अब देवदास बनने का ठान लिया। तो ये क्या है कि अब इसको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता भी है तो इसको हिम्मत नहीं होता। ये सुनने में जरा मजाक लगता है, हंसी आती है, पर दीज आर रियल वीकनेसेस। मुझे पता है, मैं रोज डेली लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता है कितने सारे लोग हैं, कितना हाई परसेंटेज है लोगों का जो इस प्रॉब्लम से परेशान है। और अगर उनको इसका सोल्यूशन मिल जाए, तो समझ में आ जाए कि ठीक है, अगर किसी से दिल का बात ही कहना तो कैसे कह सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना हिम्मत आ जाए अपने अंदर, तो उनका लाइफ सुधर सकता है। वो खुद तो अपना लाइफ सुधारेंगे, किसी और का लाइफ भी वो बचा सकते हैं। So there are things, there are weaknesses we all have. It can be a weakness into making money. It can be weakness like public speaking. It can be a weakness like कि आप लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके अंदर जो डायमंड है वो छिपा रह जाता है, लोग को दिखता है कि ये तो बेकार सा पत्थर है। It can be a weakness like that. You don't know how to sell yourself. You don't know how to market yourself. कुछ भी हो सकता है, बट जो भी वीकनेस है अगर आप उसको नंबर 1 ठीक कर लें, नंबर 1, नंबर 2, डोंट स्टॉप देयर, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप, वहाँ पे आपने गलती कर दी। नंबर 2, आप क्या करो, teach other people the same thing, क्योंकि आपने इसको ठीक किया हुआ, you can teach them. If you are teaching them, तो आप देखेंगे they will be willing to pay you. Once you have taught them, you have become a better teacher. अब आप किसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर पाओ, that can be a YouTube video. There are people आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, फिर उन्होंने कुछ एक अच्छा काम किया, कुछ अच्छा चीज़ सीखा, अब वो YouTube पे सिखा रहे हैं, उनका एक ब्लॉग चल रहा है, उनका एक फोरम चल रहा है, और वहाँ से ही वो बहुत हाईली सक्सेसफुल है, लोग उनके फैंस बन गए, वो बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। So why cannot you do that? Anything in life. It's not needed to be technical always. तो सोलो का कुछ ऐसा प्लान है हमारा, it will be like a school of life optimization, जहाँ पे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आज हम यहाँ पे कलकत्ता में हम सेट है, मान लीजिए you go outside, you sit in a bus, you'll find all depressed people. बुरे लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, सभी लोग दुखी टाइप लोग हैं, कुछ जरा साइको लोग हैं, कुछ जरा मेंटल लोग हैं, कुछ लोग दिखाते हैं बहुत खुश है पर अंदर से बहुत दुखी है। What is this? I mean, लाइफ इसके लिए थोड़ी बना था कि सब लोगों को दुखी रह के मरना है। आपने जितना स्टोरी सुना था बचपन में, द रियलिटी सो डिफरेंट। स्टोरीज आपने सुना था एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, आप देखो एक भी आपको हैप्पीली एवर आफ्टर दिखता है? आप खोज के देखो, नहीं। तो हमने जो सुना था, हमने जो सोचा था, लाइफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब आप बच्चे जो आपने सोचा था बड़े होने के बाद मैं खुश रहूंगा, तो आज आप तो खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो बड़े तो हो गए आज आपने तो यही सोचा था ना कि बड़े हो जाएंगे तो मैं खुश रहूंगा, सारा फ्रीडम मिल जाएगा। यू आर ऑल फ्री, but where I don't see very happy places, that is the problem. So can we learn to be happy? Because what I realize is that happiness is not something कि इस दिन ये होगा लॉटरी लगेगा तो खुश रहना, नहीं। Happiness is something in your hand right now, but you have to understand what I'm talking about. You have to learn how to do that. आप ये काम कर सकते हो। If I can do that to people, one, तो आप तुरंत ही देखोगे कि you don't even have to do any marketing. आपके बगल में जो बंदा बैठा है,
वही आपका फैन बन जाएगा। आप एक बस में बैठे हो, बस में जितने लोग बैठे हैं सभी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। नॉट ओनली कस्टमर्स विल बिकम योर फैंस, बिकॉज उन सब में वो प्रॉब्लम जो आप में है। ऑल यू नीड टू डू इज लुक इनसाइड। हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि क्या बिजनेस प्लान है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, सर मैंने सोचा एक प्राइस कंपैरिजन का वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पे, दैट इज अ गुड प्लान, नो डाउट। आप फ्लिपकार्ट पे इतने प्राइस पे मिल रहा है, प्रोजेक्ट स्नैपडील पे इतने में मिल रहा है, सबको कंपेयर करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छा प्लान है। आप ये करके आप करोड़पति बन सकते हो, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, नोबडी विल नो योर नेम। अगर आपको वो 1 करोड़ मिल भी जाए फिर भी आप वैसा ही फील करोगे जैसा आपने आज तक सारा सक्सेस के बाद फील किया है। आज तक आपने ऐसा बहुत सारा काम किया है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया था, आप सक्सेसफुल हो गए। बट इफ आई आस्क यू कि जिस दिन आपका वो सक्सेस हुआ था आप कितना हैप्पी फील कर रहे थे, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, हो गया आपका जो आपको करना था आप कर चुके हैं। ऐसा थोड़ी कि आप पहली बार सक्सेस के बारे में बात कर, आपने तो बहुत कुछ कर लिया बट यू आर नॉट हैप्पी। दैट कैन हैपन अगेन इफ कंडीशन क्या है, मैं अगर सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ ना, दैट विल नॉट गिव मी सैटिस्फैक्शन। वन, दैट विल नॉट बी अ स्केलेबल बिजनेस। टू, अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ पर पैसा कमाना मेरा बाय प्रोजेक्ट है, मैं बेसिकली लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लोग खुश हैं, मेरे फैंस बन रहे एंड मुझे पैसा भी मिल जा रहा है, नाउ दैट विल गिव मी सैटिस्फैक्शन। यू आर नॉट हियर जस्ट टू मेक मनी, बिकॉज मनी में तो गांधी जी का फोटो, आपका फोटो थोड़ी है। सोलो का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है कुछ ऐसा है, ठीक है हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वी हैव सम गुड स्टूडेंट्स, वी हैव सम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, वी हैव सम वेरी शार्प स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वी हैव सम स्टूडेंट्स जिनको आप देख के बोलोगे तो एक एवरेज बंदा है, पर उसके अंदर क्या क्या चीज़ छिपा है वो जानता है और मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता, राइट? तो आई हैव सीन दिस थिंग। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे कुछ आपको देना पड़ेगा, देन आई कैन आस्क यू मनी फॉर दैट। व्हाट शुड आई गिव यू? बेस्ट इज समथिंग व्हिच आई कैन गिव यू। अगर मैं आपको दे नहीं सकता, मैं देने जाऊंगा, गलत बात है। तो प्राइस कंपैरिजन का एक वेबसाइट अगर कोई बना रहा है, एक अच्छा आइडिया, लेट हिम डू दैट, बट थिंक ऑफ दैट एज अ प्रोफेशन। यहाँ पे जब हम बात करें ना, टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशन, हैव अ प्रोफेशन, आप बनो ना, जहाँ जाना प्रोग्रामिंग करो, बट यू विल वेरी सून रियलाइज दैट मे बी यू हैव रीच्ड द टीसीएस, सीटीएस, विप्रो, आईबीएम, जहाँ पे भी चले जाए, यू रियलाइज वन थिंग वेरी क्लियरली, यू डोंट इवन हैव अ नेम देयर। वहाँ पे तो आपको बस एक नंबर, एक आईडी है, यू हैव अ सैलरी, पर आपको कोई नहीं जानता। आप जहाँ पे बैठे हैं, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपका एक छोटा सा सर्कल, उसको छोड़ के आपको कोई नहीं जानता। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, डू समथिंग बिगर, देन दिस सोलो कैन हेल्प यू। आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेट मी बिकम एन बिग एक्सट्रोवर्ट। मैं जब जहाँ जाऊँ, जिस पार्टी में जाऊँ, लोग मुझे घेर के खड़े हो जाए, वो मेरी बात सुने। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, आई हैव डन दैट, आई कैन टीच यू दैट, राइट? तो फर्स्ट स्टेज है कि आप पहले खुद को, जहाँ पे भी आपको सबसे पीछे आपको लगता है, आप वहाँ पे सबसे आगे आ जाओ। द मोमेंट यू डू दैट, आप अपना सबसे बड़ा वीकनेस को जब जैसे ही ब्रेक करोगे ना, तो आपके अंदर एक तो नया कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड इज यू कैन टीच द सेम थिंग टू अदर्स इवन बेटर देन मी। मैं सिखाऊंगा तो मैं कितने को सिखा सकता हूँ, 10 को, 20 को, 50 को, पर अगर हम लोग मिल जाए, वी कैन टीच 500, है ना? वी कैन हैव लाइक यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने जो प्लान किया, इट विल बी समथिंग लाइक बेस लेवल वी हैव स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट पीपल जो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। आफ्टर स्टूडेंट्स विल हैव लाइफ गाइड्स। तो जो मान लीजिए अगर आपने 6 महीने या फिर आपने 1 साल में, 6 महीने में आपने अपना वो पूरा जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम कर लिया, नाउ बिकम अ लाइफ गाइड, कि अब जो दूसरे लोग हैं जिनको आपको प्रॉब्लम है, आप उनको गाइड कर लो एंड दे विल पे यू, दे विल विलिंगली, वो बहुत खुशी आपको पे करेंगे। वंस यू हैव बिकम अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस, नाउ यू आर अ लाइफ कोच। अब आपके अंदर मान लीजिए 6 लाइफ गाइड्स हैं, आपके अंदर मान लीजिए 10 लाइफ गाइड्स हैं, वो आपसे कंटैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे सीख रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हो, एंड बेनिफिट क्या हो रहा है? दिस इज अ स्केलेबल बिजनेस। You can make more money also, and many people will not do it for money, many people just do it for the, you know, the satisfaction which they get, because उनको पता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। When you do such a thing ना, money comes automatically, you don't even have to talk about money, automatically इतना आएगा जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो मिलेगा, जितना एक्सपेक्ट करें उससे ज़्यादा मिलेगा और आप खुश रहेंगे, है ना? एक ये जो सिस्टम है सोलो का, दिस इज समथिंग विच इज, आप अगर देखिए एक तरफ से तो आप बोलेंगे नहीं टेक्नोलॉजी से अलग जा रहा है, बट देयर इज सम पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आल्सो। आईटी का क्या मतलब? मुझे साइंस, मान लीजिए मेरा जो एजुकेशन है, अगर मैं सिर्फ आईटी को यूज़ करूँ, मैंने फिर हिसाब से बोला था कि बाकी 12 साल का एजुकेशन कहाँ गया। अगर आप सिर्फ आईटी को यूज़ करेंगे, यू जस्ट बिकम अ प्रोग्रामर, तो मैं नहीं चाहता मेरा जिंदगी जो फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ कंडीशन और सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय में खत्म हो जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा जो ज़िंदगी है उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन सबको लेके मैं कुछ बड़ा करूँ, नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग इन लाइफ। जब मैं अगर ऊपर जाऊँगा, भगवान ने बोला क्या किया, मैं बोलूँगा सर मैंने जावा किया, बोलेंगे पागल हो गया। मेरे पास
पहले से ही कल भी 1 लाख लोग आए थे, वो भी बोल रहे थे जावा क्या है। आप समझ रहे हैं? तो डेली के लिए अगर भगवान के पास 1 लाख लोग पहुंच रहे हो, उन्होंने भी इतने लोगों ने कहा, मैंने क्या अलग किया? मैं कम से कम ये तो बोल पाऊँ कि सर मैं जहाँ पे था ना, आप वहाँ जाके पूछो, वहाँ पे ऐसे लोग थे, आपका ज़रूरत था, आप नहीं जा रहे थे, मैं आपका काम करके आता हूँ, है ना? मैं आपका काम करके, आप कहाँ थे, आप मुझे बताइए। तो आई कैन इंस्टेड ऑफ हिम आस्किंग मी कि तुम क्या करके आ रहे हो धरती पे, मैं बोलूँगा सर जी आपका काम करके आ रहा हूँ, आपको वहाँ पे होना चाहिए था, राइट? That is what our aim should be ना। And if we are doing that and we are making money, what can be better? IT आप यहाँ पे एक जरिया है। Don't think of IT as a destination itself. IT is like a car. Sit in the car, reach where you want to reach. Don't take IT as कि मेरे को यहीं पे जाके वेकेशन मारना है, नहीं वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये फॉर लूप, ये वाइल लूप, ये डेटाबेस, ये सब जैसे एक जरिया है, ये टेम्पररी चीज़ है, आज है 5 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा, समथिंग एल्स विल कम अप। आपका लाइफ जो है इससे बहुत आगे है। तो दिस एजुकेशन दैट यू हैव रिसीव्ड ना, डोंट टेक इट एज एंड पॉइंट। ठीक है, फॉर मेकिंग मनी आप जब जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे वही मैटर करते हैं, मैं मान रहा हूँ, बट जॉब के अलावा आपको जो 2 घंटा 4 घंटा मिल रहा है, डू समथिंग इवन बिगर। अगर आपको मान लीजिए अपनी कंपनी खोलनी, आपको फ्रीलांसिंग करना है, तो आप क्या करो, 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप ऐसा देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने उनको फ्रीलांसिंग सिखा दिया, हम तो बहुत दिनों से करवा रहे हैं फ्रीलांसिंग, अपना कंपनी खोलना हम सिखा रहे हैं, बहुत दिनों से सिखा रहे हैं, मैंने उनको सिखा दिया फ्रीलांसिंग, या उन्होंने खुद से सीख लिया, ठीक है? 1 प्रोजेक्ट किया, 2 प्रोजेक्ट किया, 4 प्रोजेक्ट किया, आप समझ में आ गए, छोटा कंपनी खोल के चल रहा है, बट फिर और क्या, उससे आगे कैसे जाएंगे? आप अगर एक दूसरा पॉलिसी रखो, ठीक है, नंबर 1 फ्रीलांसिंग सीखिए, डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ। आप सीखो नंबर 1, टेक सम प्रोजेक्ट्स, ले लो प्रोजेक्ट, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप बोले कि अब इससे कुछ बड़ा काम मैं करूंगा। लॉजिकल बड़ा काम क्या हो सकता है? आप बोले ठीक है, मैं बाकी लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ, लेट मी फाइंड 5 पीपल, और आपको आराम से मिल जाएंगे लोग। एक के बाद एक कॉलेज निकल रहा है, ये इस साल का जो एस्टिमेट सुना गया कुछ ऐसा है कि 15 लाख इंजीनियर्स निकले इस साल और 2 लाख जॉब्स ऐसे, तो 13 लाख इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे, गॉड नोस। तो आप अगर उन 13 लाख इंजीनियर्स के लिए यू बिकम द लाइफ गाइड काइंड ऑफ अ पर्सन, कि आपने कुछ दिन पहले तक आप खुद अनएम्प्लॉयड थे, अब आप एक जॉब भी कर रहे हैं, प्लस आप एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हैं, और वही चीज़ आप अगर उनको सिखा दो तो दे विल पे यू फॉर दैट, हैप्पीली पे यू फॉर दैट, एंड दिस इज अ स्केलेबल बिजनेस। यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, कि आप अपना जो नॉलेज है उसको यूज करके आप कहीं ऊंचाई पे जाने की कोशिश करो। ये नहीं कि वो नॉलेज तक ही आप जाके सीमित करो, ये नहीं कि IT का मुझे साइंस में ही मेरा लाइफ सिमट गया, वहाँ पे खत्म हो गया, है ना? एक गूगल एम्प्लॉय मरता है ना, तो भी लोग उतना नाम नहीं जानते उसका, आप समझ रहे हैं, है ना? एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय मरता है तो लोग नहीं जानते, IT नंबर आई डोंट नो 1 लाख एम्प्लॉयज में था, इसमें से एक मर गया, तो खुद कैसे TCS में 3 लाख लोग हैं, आप TCS अगर पहुंच गए, 3 लाख में से एक मर जाएगा कल को, आपको क्या पता? आप तो डेली मरते भी है डेली, है ना? 20,000 दिन हमारा कितना जिंदगी होगा? 40 साल अगर जीना, आपको 40 साल अगर जीना, तो शायद 14,000 दिन होगा आपके पास, 14,000 दिन होगा, मतलब अगर मेरी 14,000 एम्प्लॉय की कंपनी है तो मान लो डेली एक मरता है। अगर कंपनी में 14,000 लोग हैं तो मान लो डेली एक आदमी मरता है। अब TCS में ऑलमोस्ट 3 लाख लोग हैं, तो डेली 20 आदमी काइंड ऑफ मरता होगा। बुरा तरीका ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अंडरस्टैंड दैट। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जिंदगी का कीमत सिर्फ आप जानोगे। कोई बगल वाले से पूछ रहे हो, बोलो ये ऑर्डिनरी का है, यही बोलेगा। आपको पता है आपके अंदर क्या है, और ये चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू हैव टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। मुझे पता है अगर मुझे कुछ वर्क करना है, मैं अकेले करना चाहूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जहाँ मेरे जैसे लोग हैं, उनको मैं अट्रैक्ट करूँ, उनसे मैं मिलूँ, उनसे मैं बात करूँ, और मिल के हम कुछ ऐसा करें। क्योंकि अगर मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ नहीं रहा, मैं नॉर्मल लोगों से जाके अपना आइडिया शेयर करूँ, बोलेंगे बंदा पागल हो गया, वो बोले बंदा पागल हो गया, बोले तुम्हारा प्लान एकदम झंझू प्लान है, बेकार प्लान है, गारंटी फेल करेगा। बट इफ आई डू समथिंग विच इज सिंपली दिस, अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एक ऐसा प्लान पे आप आइए जिसमें आपका सब कुछ फुलफिल हो जाए, ऑल द थिंग्स आई सेड, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, राइट? यू आर नॉट वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग। व्हेन यू टीच पीपल, जो चीज़ आपने खुद जिस चीज़ को कॉन्कर किया है, जिस हिम्मत करके आपने अपना जो वीकनेस को खत्म किया है, जब आप दूसरों को सिखाओगे ना, तो यू विल बी एक्चुअली एंजॉयिंग द विक्ट्री, कि पता है मेरे साथ ये होता था, मैंने इसको ऐसे ठीक किया, तुम भी करो। और जब उसके साथ हो जाएगा तो आपको खुशी होगी, फायदा उसका और खुशी आपको होगी। And money, forget about money, it's very easy to make money. And if you're doing the right thing, तो money तो automatically आपके पास आएगा ही होगा, right? तो everything together and you are enjoying. Most importantly, अगर ये काम आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, मान लीजिए 10 दिन में आपका वीकनेस जरा तो कम होगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, फिर भी आपने छोड़ दिया, तो भी आपका फायदा है।
अगर आपने ये काम 6 महीने किया, आपका वीकनेस को पूरा ठीक कर दिया, फिर आपने इस बिजनेस को बंद करके या इस काम को बंद करके कुछ नया काम करना शुरू किया, फिर भी आपका फायदा है। अगर आप इस काम को 2 साल कर लो, अब आपका नाम है, आपके पास आपने पैसे भी कमा लिए, फिर भी आपका फायदा है। व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट नथिंग, जीरो। मेहनत बहुत है, अग्री, हाँ, पर ये जो मेहनत है, मेहनत करने में मजा आएगा क्योंकि मेरा डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मली 1 महीने चिकन मत खाओ, 1 महीने एकदम वेजिटेरियन बन जाओ, तो मुश्किल होगा, कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए ये एक बुक है PHP का, 1 महीने पढ़ाई कर, तो आप पहले दिन पढ़ाई करोगे, फिर दूसरे दिन हटाओ यार कौन पढ़ाई, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका। हम अगर कुछ करने जाते हैं अच्छा काम, मान लीजिए आज मैंने सुबह कुछ किया, आज किया, कल करने जाओ, अब रिजल्ट तुरंत तो नहीं आता ना। अगर मैं बोलूँ कि ये देखो एक बुक है, इसका चैप्टर 1 पढ़ लोगे तो मैं 1000 रुपये दूंगा, तुरंत रिजल्ट। अरे सर मैंने आज 2 चैप्टर कर लिया, 2000 दीजिए मुझे, है ना, तुरंत रिजल्ट आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 महीने चिकन मत खाओ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आपके सामने रख दिया मान लीजिए कैश एकदम, तो यू नो कि रिजल्ट्स है, आपको पता है ये मिलने वाला है। आप बोलो 1 महीने क्या, मैं 2 महीने नहीं खाऊंगा, टू बी ऑन द सेफ साइड। चिकन क्या, मैं अंडा भी नहीं छूंगा, कुछ भी नहीं छूंगा, हर चीज़ को चेक करूंगा कि पूरा वेजिटेरियन है कि नहीं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि नहीं, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा ही नहीं, बिकॉज यू नो कि रिजल्ट मिलने वाला है। प्रॉब्लम क्या होता है ना हमारे साथ, हम कुछ शुरू करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की मैं बात करूँ, अब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितने दिन भी काम करोगे कम से कम आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 100 लाओ तो फरारी, नहीं लाओ तो फिर मार पड़ेगा, वो चीज़ नहीं है, है ना। आपने 1 लाया तो आपको 1 चॉकलेट मिल रहा है, 10 लाया तो 10 चॉकलेट मिल रहा है, ये एक ऐसा काम है। जितना भी मेहनत करो, जब छोड़ना आप छोड़ सकते हैं, वी डोंट हैव टू वरी इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर ऐसे कुछ काम कर रहे हो, 1 बाई डूइंग गुड टू योरसेल्फ, आप खुद को जब इंप्रूव करते हैं, सेट एन एग्जाम्पल, आपके आसपास जो लोग हैं, आप खुद मान लीजिए खुश रहते हैं, मान लीजिए कुछ बुरा चीज़ हुआ है, कुछ बुरा न्यूज़ है, हर कोई दुखी है, कंपनी में मान लीजिए हर कोई दुखी है, आप बस खुश रहते हो और आप बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इतना कुछ देखा, ये भी देख लेंगे, ये भी बीत जाएगा, फाइट करेंगे। तो आप अगर खुश रहते हैं ना, तो आपकी खुशी से बाकी लोगों को भी फायदा होता है। तो सेम थिंग, जस्ट डू समथिंग गुड योरसेल्फ एंड स्प्रेड इट टू अदर पीपल, सो दैट इवन इफ यू आर डेड, वन डे यू विल से कि चलो मैं कुछ तो अच्छा करके दुनिया में आया, भगवान ने मुझे एक कमी देके भेजा था, उसको तो ठीक किया मैंने, और बाकी लोग का भी ठीक कर दिया। अब आप बताइए मुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में या जहन्नम में, कहाँ पे जाना है? It's just a joke, right? But yes, this is the kind of thing we are doing. इस संडे को, this Sunday, we have another meeting. तो मैं क्या करता हूँ, कुछ लोगों से, कुछ आपके जैसे लोग हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, I'm trying to build this thing up. This will take time, but this will definitely, हो सकता है हम नाम बदल दें। सोलो इज जस्ट ए नेम, आई कुड अंडरस्टैंड, ये नेम मुझे आइडिया ने दिया है, और इस नेम के बाद में खास बात ये है कि वन, वी कैन पुट इट इन 2 ways, साइंटिफिक एज वेल एज स्कूल ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन। हमारे साथ क्या होता है, मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, मैं एक कॉलेज से अच्छा खासा मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि कॉलेज से मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था जो मेरे काम आ जा सकता है। अगर मुझे पैसा कमाना है, कुछ खास नहीं सिखाया, मुझे खुश रहना है, कुछ खास नहीं सिखाया, मैं कौन हूँ वो तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, कुछ नहीं सिखाया मुझे। तो जो चीज़ मुझे आज परेशान करता है, जिस चीज़ का मुझे ज़रूरत है, वो कॉलेज ने नहीं सिखाया। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू हैव इज अनदर स्कूल वेयर अडल्ट्स कैन कम एंड गेट एजुकेटेड। आप देखोगे स्पेशली जब रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम होता है ना, आपने खुद देखा होगा भैया दीदी या दोस्त वोस्त, कितना कचरा होता है रिलेशनशिप्स में। दोनों खुश रह सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर किसी को परेशान, खुद तो अपना लाइफ को जहन्नुम बना ही लिया है, बाकी लोगों को भी परेशान करते हैं। ऑल दे नीड टू डू इज अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन टीच देम, बट अगर आप बताने जाओगे ना, बोलेगा ये तो मेरा भाई है, इससे क्या समझा, आपका कोई वैल्यू नहीं है ना, अपना कोई पता है, आपका कोई वैल्यू नहीं। बट इफ वी हैव लाइक अ स्कूल वेयर वी आर डूइंग दिस इन अ प्रोफेशनल मैनर, वेयर वी हैव अ सिस्टम, वेयर वी हैव अ गाय, ही इज और शी इज अ रिलेशनशिप गाय। तो अगर कोई हमारे पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर जी मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ या सुसाइड करने वाली हूँ, बोलूँगा इससे जाके तुरंत मिलो अभी, बिकॉज ही इज द स्पेशलिस्ट है। वी डोंट हैव दैट सिस्टम इन इंडिया। वी हैव दोस बाबाजीज, गुरुजीज, ये वाला ले लो, ये कर लो, है ना, बट यू नो दोज आर फेक पीपल ना। वी डोंट हैव एजुकेटेड पीपल, और एजुकेटेड लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते भी नहीं है। हमारे जैसे लोग कम से कम वो बाबा जी के पास, तो हो सकता है सब डूब जाए तो चले ही जाए, बट नॉर्मली हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे। वी जस्ट वांट साइंटिफिक टू द पॉइंट, यू नो, करेक्ट थिंग्स। हम समझदार लोग हैं, हमें पढ़ा लिखे लोग हैं, आप अच्छा चीज़ बताओ, हम समझ जाएंगे। वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वी आर बिल्डिंग अप दैट स्कूल, हाउ टू बिल्ड अप अ स्कूल ऑफ अडल्ट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। बच्चे हैं तो चलो सुबह से शाम स्कूल जा रहे हैं, बट अडल्ट्स का अगर है तो दैट कैन ओनली बी लाइक एन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि लोग मिलके कुछ कर रहे हैं। आप दुनिया में देखो जितना बड़ा काम हुआ है ना, आप इतना बड़ा बड़ा जो मंदिर देखते हो, तो मंदिर कौन बनाते हैं? इतना बड़ा बड़ा मस्जिद होता है, कौन बनाता है? किसी का पर्सनल पैसे, लोगों ने मिलके बनाया, उसको मिलके बनाया, और आज आपके सामने इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मस्जिद।
राइट? तो वी कैन मेक अ स्कूल लाइक दैट। हम सबको उसका ज़रूरत है, मिलकर अगर करें तो वी कैन मेक अ स्कूल लाइक दैट। इट्स नॉट कि मेरा है आपका है, इट्स हम सबका है। जिस टाइप का मंदिर वो किसी एक का नहीं होता, सबका है। एंड यस, वहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा। मंदिर में क्या प्रॉब्लम है, मस्जिद में क्या प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे हमें उतना साइंटिफिक नहीं मिलता। जब तक आप स्पिरिचुअल बात करें सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, बट द मोमेंट यू टर्न साइंटिफिक, द मोमेंट यू आस्क क्वेश्चंस लाइक 1 + 1 2 होता है ना सर, तो वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई नीड टू हैव समथिंग विच इज़ अ लिटिल साइंटिफिक, आई नीड टू हैव समथिंग विच इज़ अ लिटिल स्ट्रक्चर्ड लाइक अ स्कूल। ये नहीं कि बाबा जी ने कुछ दे दिया तो बाबा जी ने बोल दिया हो जाएगा, वो नहीं। जैसे स्कूल में होता है ना, शुरू से ABCD से शुरू करके फिर हम ऐसे लिखना, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है सीखने का। तो अगर इस चीज़ का एक स्ट्रक्चर हम बना ले, इस चीज़ का हम एक स्कूल बना लें, आपको पता है आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इतना भी कि रैंडम आप सोच रहे थे अचानक कल से आप ठीक हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। आपको पता है एक एक चीज़ से फाइट करना पड़ेगा। फाइनली आप जो पूरा स्टेप्स प्रोसेस को फॉलो करोगे तब जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दैट इज लाइक अ स्कूल, दैट इज लाइक अ कोर्स, दैट इज लाइक अ सिलेबस, दैट इज नॉट लाइक कि बाबा जी ने बोल दिया तो हो जाएगा, है ना। तो जो सिस्टम अभी है वहाँ पे ज़रा सा तो प्रॉब्लम है, राइट। तो वी नीड टू हैव अ न्यू सिस्टम व्हिच विल बी साइंटिफिक एंड व्हिच विल बी अबाउट लाइफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम ये नहीं प्रॉमिस कर रहे कि आप हमारे पास आ जाओ और आपको मतलब कल ही कुछ आपका लाइफ बदल जाएगा, बट हम ये जरूर प्रॉमिस करें आप हमारे पास आ जाओ तो हमने ऐसा किया हुआ है। आप पूछ सकते हो इस पर्सन के साथ वही चीज़ प्रॉब्लम था जो आपके साथ प्रॉब्लम था, आस्क द पर्सन, यू विल नो द प्रॉब्लम एंड ही विल टेल यू हाउ यू सॉल्व इट। इफ यू लाइक इट, गुड एनफ। इफ यू डोंट लाइक इट, अगेन गुड एनफ, जॉइन अस। आपने हमें ज्वाइन करना, राइट। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, बिकम अ लाइफ गाइड। इफ यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बिकम अ लाइफ कोच। इफ यू आर जस्ट अ जूनियर पर्सन, बिकम अ स्टूडेंट, लर्न थिंग्स। सब में सबका फायदा है। तो सोलो नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये संडे को हमारा एक मीटिंग है एंड वी आर प्लानिंग टू हैव एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी 15 डेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी डिटेल्स कब है, कितने बजे है अजय? 10 बजे ना। ये संडे को अगर आप आना चाहें यहाँ पे होगा 10 बजे, ठीक है। बट वी आर मेकिंग दिस इनटू समथिंग स्ट्रक्चर्ड, समथिंग रियल। अभी तो जस्ट एक बातें, आइडिया जैसी बात हो गई ना, बट हम जो अभी कर रहे हैं संडेज को लाइक एवरी ऑल्टरनेट, शायद 2-2 हफ्ते में मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो ज़रा सीरियस हैं, कुछ लोग उतने सीरियस नहीं है, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कुछ काम कर सकते हैं, बट ज़रा वक्त लगेगा। बट येस, दिस विल कम अप बिकॉज इट्स नॉट माई, इट्स नॉट योर्स, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इसका ज़रूरत है कार्यकर्ता में, फ़ायदा सबका है। अगर हम कुछ पैसे ना भी लेते सबका फ़ायदा है। लोग जैसे आके मिल रहे तब भी फ़ायदा है। आप कोई क्लब में अगर जाते हो जैसे आप फ्रेंड्स, तब भी आपका फ़ायदा होगा। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो इनिशियली विल स्टार्ट लाइक अ क्लब वेयर वी आर जस्ट helping each other, enjoying stuff, but धीरे धीरे will make it bit more structured। जो ज़्यादा एफर्ट डाल रहे जिनको मिलना चाहिए, you'll get more students, you'll get more, like your own set of, maybe your own team, you will get stuff like that। It will be like an organization, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड, including things like freelancing, including things like starting your own company। तो ऐसे लोग हैं इसमें, हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपनी कंपनी खोल ली और वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, they are doing projects very well। तो दे आर ऑल्सो देयर। तो आप उनको ही में वैसे ही लोगों के साथ आप मिल जाओ तो और क्या चाहिए फ्रीलांसिंग में।